आगे बढ़ते हुए 1 बजे के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले के बाद एक्शन में आ गई है सरकार। गृह मंत्री अमित शाह ने बीजापुर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। अमित शाह ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की है। नक्सली हमले पर अमित शाह ने बड़ा बयान दिया, जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, इस लड़ाई को अंजाम तक लेकर जाएंगे, लड़ाई रुकेगी नहीं और तेज होगी, ये गृह मंत्री ने बोला है। श्रद्धांजलि देता हूं, उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। विगत कुछ वर्षों में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची है और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। हम 2 मकाम और आगे बढ़े हैं। आज छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री बघेल जी के साथ सभी फोर्स के अफसरों के साथ अभी रिव्यू मीटिंग भी की और रिव्यू मीटिंग के अंदर ये लड़ाई की गति किसी भी तरह से कम न हो, ये सुझाव अफसरों की ओर से ही आया, जो बताता है कि हमारे जवानों का मोरल अभी भी इंटैक्ट है और आगे बढ़ा है। और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। विगत 5-6 सालों के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी कैंप अंदर तक ले जाने थे, उसमें काफी बड़ी मात्रा में हमें सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार ने मिलकर अंदर जाने की गति को बढ़ाया है और उसी ही जुल्लाहट में इस प्रकार के घटनाएं सामने आती हैं। विकास के मोर्चे पर भी ढेर सारे काम हुए हैं। कोरोना के कारण थोड़ी गति विगत 1 साल में मंद हुई है, मगर मैं मानता हूं कि आज जितने भी सुझाव ट्राइबल जनप्रतिनिधि की ओर से, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की ओर से, छत्तीसगढ़ के सांसदों की ओर से मिले हैं, वो सभी पर कार्यवाही चालू है। तो ट्राइबल एरिया के अंदर एक और विकास के काम को तेज करना और हथियारी ग्रुपों के खिलाफ लड़ाई को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाना। गृहमंत्री अमित शाह को सुन रहे थे आप कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, अशांति के खिलाफ लड़ाई को आखिरी रूप देंगे और अब अंतिम लड़ाई का समय आ गया है। आगे बढ़ते हैं हम। माफिया मुख्तार अंसारी को पंजाब से अब यूपी लाया जाएगा। आज यूपी के 100 पुलिस वालों की टीम आज पंजाब के लिए रवाना हो गई है। टीम में 2 डिप्टी एसपी रैंक के पुलिस अफसर मौजूद हैं। रोपड़ जेल से मुख्तार को बांदा जेल में शिफ्ट किया जाएगा। सड़क रास्ते से मुख्तार अंसारी को यूपी लेकर के आया जाएगा। लेकिन मुख्तार अंसारी के लिए यूपी के बांदा जेल की क्या तैयारी है, यूपी पुलिस की क्या तैयारी है? इंडिया न्यूज ने बात की है ब्रिजेश पाठक, जो कि लॉ मिनिस्टर हैं यूपी के। एक बार उनको सुनिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। को लेने के लिए आज स्पेशल टीम रवाना होने वाली है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर काफी लंबी जद्दोजहद के बाद अब पंजाब सरकार जो है वो चिट्ठी लिख करके बाकायदा प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी को जानकारी दी है कि वो यहाँ पर मुख्तार अंसारी को लेकर जाए। हमसे बातचीत करने के लिए कानून मंत्री हैं। सर, करीब 100 लोगों की टीम आज रवाना हो रही है मुख्तार अंसारी को लेने के लिए। लंबी राजनीतिक लड़ाई लड़ी, लेकिन योगी सरकार आखिरकार सफल रही। कोर्ट के जो भी आदेश है उसको हम पालन करेंगे और कानून का पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में राज कायम करना हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और जो भी अदालतें हैं, जो भी उनके आदेश हैं, उनका हम पालन करें। सर, देखा जाए तो आरोप प्रत्यारोप काफी ज्यादा लगे और लास्ट टाइम पे एम्बुलेंस को लेकर काफी चर्चा रही। कुछ सरकारें हैं देश में जो अपराधियों का संरक्षण करती हैं और पूरा देश जान चुका है। हमारी सरकार कानून का राज कायम करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर, धन्यवाद सर, आपने समय दिया। तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि मुख्तार को लेकर के जो चर्चा है
वो प्रदेश में बनी हुई है और आज टीम जो है वो रवाना हुई है और आज टीम जाकर के मुख्तार को बांदा जेल लेकर के आएगी। संदीप के साथ विजय मिश्रा, न्यूज़, लखनऊ। मुख्तार अंसारी को लेने के लिए आज स्पेशल टीम रवाना होने वाली है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर काफी लंबी जद्दोजहद के बाद अब पंजाब सरकार जो है वो चिट्ठी। अब आपको हम ये दिखाते हैं कि यूपी पुलिस का जो काफिला मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से बांदा जेल ले आने के लिए गया हुआ है। इस काफिले में कौन कौन लोग हैं, यूपी पुलिस का काफिला कैसा है, ये आप देख लें। अब आप एडीजी प्रयागराज जोन है, उनके साथ में 100 सिपाही हैं, वज्र वाहन लेकर के गए हैं, एम्बुलेंस है, सादी वर्दी में भी पुलिस वाले हैं। सादी वर्दी में पुलिस वाले इसलिए हैं ताकि पूरी तरह से चारों तरफ से घेर करके मुख्तार अंसारी को लेकर के आया जाए और अगर किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना होती है तो ऐसे में ये जितने भी पुलिस वाले हैं इलाके को पूरी तरह कॉर्डन ऑफ करेंगे, इलाके को पूरी तरह से घेर लेंगे और फिर मुख्तार अंसारी को शांतिपूर्ण तरीके से बांदा जेल में ला करके शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन हाँ, आपने ये देखा होगा 8 बार यूपी पुलिस गई पंजाब में लेकर के आने के लिए मुख्तार अंसारी को, लेकिन मुख्तार अंसारी की तरफ से अलग अलग दावे किए गए, अलग अलग बहाने बनाए गए और रोपड़ जेल से अब बांदा लेकर के यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी को आ रही है। सीधे करते हैं रुख विजय मिश्रा का, जो बताएंगे हमें कि यूपी पुलिस की तैयारी क्या है। विजय, मुझे ये बताइए, यूपी पुलिस की तैयारी तो आप मुझे बताएं ही, काफिला क्या है मैंने ये बताया ही है, लेकिन ये जो पूरा रूट है ना, रूट का मतलब ये है रोपड़ से अंबाला, करनाल से पानीपत, नोएडा से आगरा, फिर इटावा, औरैया, हमीरपुर और बांदा, इस रूट के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि एक माफिया को, एक डॉन को लेकर के यूपी पुलिस आ रही है और बांदा जेल के अंदर के इंतजाम क्या है? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि पंजाब से लेकर के उत्तर प्रदेश तक लेकर के आना और एक पंजाब के बाद फिर एक दूसरे राज्य में आपकी एंट्री होना और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश लेकर के आना एक लंबी जद्दोजहद है, जिसको लेकर के पूरी तैयारियां जो है वो कंप्लीट कर ली गई हैं। जिस तरह की जानकारी हमें मिल रही है कि जिस रूट से भी लेकर के आया जा रहा है इस पूरे माफिया को, तो उस पूरे रूट पे ही पुलिस का यहाँ पर जत्था मौजूद रहेगा, यानी जहां से भी जिस थाने से गुजरेगा यह जत्था वो पहले ही जानकारी दे दी जाएगी और वहां पर पुलिस जो है वहां रोड पर खड़ी हुई नजर आएगी। हाईवे पे अपनी पुलिस की पूरी यहाँ पर टीम पहले से ही मौजूद रहेगी, वहां का जो लोकल थाना रहेगा वो वहां पर मौजूद रहेगा और उस लोकल थाने की मौजूदगी के बीच में ही ये पूरा रूट जो है वो क्रॉस करवाया जाएगा, यानी इस पूरे रूट से तब ये माफिया गुजरेगा। हालांकि अभी पहले पंजाब से उन्हें आगे आना है, फिर यहाँ पर हरियाणा अंबाला से इस पूरे रूट को गुजरना है, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में उनकी एंट्री होगी। लेकिन जिस हाईवे से भी ये रूट गुजरेगा उस पूरे हाईवे पे पुलिस की टीम मौजूद रहेगी, वहां का लोकल थाना यहाँ पर मौजूद रहेगा और उसके तहत ही यहाँ पर बांदा पर ये पूरी टीम लेकर के माफिया को पहुंचेगी और इसकी पूरी तैयारी जो है वो पहले से कर ली गई है, यानी पूरे रूट को तय कर लिया गया है कि किस रूट से गुजरना है, उस पूरे रूट पर कितने बजे वो पहुंचेंगे, आगे वो कितने बजे अगले रूट पर पहुंचेंगे, अगले थाने पहुंचने पे उन्हें कितना टाइम लगेगा। आपके पास जुड़ेंगे, आप नजर बना करके रखिए, आपके जरिए हम ये जानेंगे रोपड़ से जब यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी को लेकर के निकलेगी, रोपड़ से फिर अंबाला, करनाल, पानीपत, नोएडा का जो सफर होगा, फिर नोएडा से आगरा, आगरा से इटावा, औरैया और हमीरपुर, हमीरपुर के बाद फिर बांदा जेल में लाकर के शिफ्ट किया जाएगा माफिया डॉन को। और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आज की तारीख में यूपी में एक ही बात कही जा रही है कि अब कुछ दिन तो गुजारो यूपी में योगी की जेल में। मुख्तार अंसारी से यह बात कही जा रही है। आगे बढ़ते हैं। 100 करोड़ के वसूली कांड पर बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र के गृह मंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच होगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच में चूंकि परमबीर सिंह ने बड़े आरोप लगाए थे, परमबीर सिंह ने 100 करोड़ की वसूली के आरोप लगाए थे। परमबीर सिंह ने यह आरोप लगाया था कि 100 करोड़ के वसूली कांड में गृह मंत्री अनिल देशमुख शामिल हैं। गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर सचिन वाजे जाया करता था और सीधे उन्हें ही रिपोर्ट किया करता था। और 100 करोड़ की वसूली कांड में अब एक याचिका लगाई गई थी, याचिका लगाने वाली थी जयश्री पाटिल और जयश्री पाटिल की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद जो याचिका करता है जयश्री पाटिल, क्या कहा उन्होंने, एक बात सुनिए। किस आधार पर ये इंक्वायरी बिठाई गई है वो है डॉक्टर जयश्री पाटिल के कंप्लेन को लेकर। मेरे साथ डॉक्टर जयश्री पाटिल जुड़ी हैं खुद, आइए इनसे बात करता है। मैम, ये आपके कंप्लेन पर जो है ये ऑर्डर किया गया है कि सीबीआई इंक्वायरी हो, डिटेल्स बताएं क्या आज कोर्ट में हुआ है ऑर्डर के वक्त। देखिए, आज जो चीफ जस्टिस जो उच्च न्यायालय के हैं उन्होंने जो ऑर्डर दिया है उसका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैंने जो पिटीशन फाइल किया था अगेंस्ट अनिल देशमुख जो कि होम मिनिस्टर है महाराष्ट्र स्टेट के, जिन्होंने 100 करोड़ का करप्शन एवरी मंथ किया है और कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं, उसके खिलाफ जो मैंने पिटीशन फाइल किया था उसमें कोर्ट ने
बहुत सीरियसली लेते हुए और गवर्नमेंट को सुनाते हुए कहा है कि अभी तक एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर किया है, और स्टेट एजेंसी जो है वो प्योरली काम नहीं कर सकती क्यों जो पुलिस जो है वो अनिल देशमुख के अंडर में काम करते हैं, उनका डिपार्टमेंट अंडर में है, इसलिए वो प्योर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। तो ये इन्वेस्टिगेशन जो है सीबीआई के तहत होनी चाहिए। विद इन 15 डेज डायरेक्टर ऑफ सीबीआई उन्होंने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी चाहिए और मुझे बुलाना चाहिए और कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर रजिस्टर करनी चाहिए। क्यों ये कहा जा रहा है कि बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को लगा है 440 वोट का झटका, और देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के जो आदेश किए गए हैं ये पूरी उद्धव सरकार के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन क्यों है? आदेश में क्या कहा गया है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा, आदेश सुनाते हुए सीधे आपको लेकर के चलते हैं वर्चुअल ग्राफिक स्टूडियो में। देखिए आप, परमबीर सिंह केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह बड़ा आदेश दिया है। सीबीआई को 15 दिनों में शुरुआती जांच करने के आदेश जारी किए गए हैं। आरोप छोटे नहीं हैं, राज्य के गृह मंत्री पर हैं, ऐसा बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा। और आगे अदालत ने कहा पुलिस केस की निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। डॉक्टर जयश्री पाटिल की जनहित याचिका पर आदेश आया है। परमबीर ने देशमुख पर करप्शन के कई आरोप लगाए हैं। याचिका में अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई थी। अब आपको थोड़ा सा हम एक बार रिकॉल कराते हैं, ये वसूली का टारगेट मिशन 100 करोड़ की वसूली वाला कांड क्या था, कहां से वसूली की बात कही गई थी, परमबीर सिंह की तरफ से कितनी वसूली की बात की गई है और मंथली टारगेट क्या है और कुल टारगेट क्या है। अब आप देखें, परमबीर सिंह ने दरअसल एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में यह कहा गया कि महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, ये वसूली करवाते थे। किससे वसूली करवाते थे? सचिन वाजे जैसों से वसूली करवाते थे। वसूली कहां से होती थी? तो परमबीर सिंह ने यह बताया, जो मुंबई के 1750 लगभग 2000 के आसपास बार रेस्टोरेंट हैं, यहां पर वसूली कराई जाती थी। वसूली का जो टारगेट दिया जाता था, हर एक बार या रेस्टोरेंट से 2 से 2.5 लाख रुपए का टारगेट दिया जाता था। इसका मतलब यह है जो मंथली टारगेट था लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए का था, और कुल टारगेट यानी बार के अलावा बाकी जगह से और जो टारगेट है 100 करोड़ का फिक्स किया गया था। यह परमबीर सिंह की तरफ से कहा गया। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर आपके सामने वसूली हो रही थी, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? 15 दिन के अंदर अब सीबीआई को अपनी जांच कर लेनी है और जांच करने के बाद फिर बॉम्बे हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपनी है। अब सवाल यह है कि जांच की जद में अनिल देशमुख अगर आ गए हैं, जांच की जद में परमबीर आ गए हैं, तो ऐसे में क्या महाराष्ट्र के गृह मंत्री इस्तीफा देंगे? महाराष्ट्र के गृह मंत्री से क्या उद्धव ठाकरे इस्तीफा लेंगे? इस्तीफा हो जाने के बाद अगला गृह मंत्री शिवसेना का होगा या फिर एनसीपी का होगा? लेकिन 100 करोड़ का ये जो वसूली कनेक्शन कहां तक गया था, अब आप ये देखें। सचिन वाजे, परमबीर सिंह, अनिल देशमुख, और यह भी कहा था परमबीर सिंह ने कि जो अनिल देशमुख के पर्सनल सेक्रेटरी थे पलांडे, उनके साथ भी सचिन वाजे की बातचीत होती थी और सचिन वाजे इन्हें कम्युनिकेट करने की कोशिश करता था 100 करोड़ के वसूली कांड में। सीधे हम चलते हैं उर्वशी खोना के पास में। उर्वशी खोना, सीबीआई जांच होगी, महाराष्ट्र सरकार की बहुत बड़ी किरकिरी है, उद्धव सरकार की बहुत बड़ी किरकिरी है। क्या गृह मंत्री अनिल देशमुख अब सीबीआई जांच के आदेश के बाद इस्तीफा देंगे? तरह से ये जो डिमांड थी रेजिग्नेशन ऑफ अनिल देशमुख, ये बहुत जोरों की थी, पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने क्लीन चिट दी थी, जिसके बाद पूरे गवर्नमेंट ने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया था और बार बार कह रही थी कि किस तरह से रेजिग्नेशन की जरूरत ही नहीं है। हमने ये भी देखा था कि विद इन महाविकास आघाड़ी तीनों पार्टियों में मतभेद थे जब रेजिग्नेशन ऑफ अनिल देशमुख की बात आती थी। पर अब क्योंकि एक इंडिपेंडेंट, फ्री और फेयर प्रोब चाहिए, इसके लिए हम ये देखते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी की इंस्ट्रक्शंस आए हैं बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से और 15 दिन में ये रिपोर्ट सौंपनी है, जिसके बाद सीबीआई डायरेक्टर आगे कॉल लेंगे कि आगे कौन से लेवल तक। बहुत ही ब्रीफ एक बार मैं ये चाहूंगा कि एक बार आप हमें ये समझाएं कि सीबीआई जांच की जद में अनिल देशमुख तो हैं, लेकिन जब जांच का कच्चा चिट्ठा खुलेगा, जब एक एक चीज वसूली की जांच की जाएगी, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो जद में तो परमबीर सिंह भी आ जाएंगे ना कि भाई आप अगर इतने बड़े पुलिस अधिकारी थे, आपकी नाक के नीचे ये पता था कि वसूली कांड चल रहा था, तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? आपने जांच क्यों नहीं बिठाई? ये भी तो पूछा जाएगा ना। बिल्कुल, जब कोर्ट की हियरिंग चल रही थी तभी बड़ा फटकारा फर्स्ट हाफ में परमबीर सिंह को ही लगा था, जब बार बार परमबीर सिंह के वकील से ये पूछा जा रहा था कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई अनिल देशमुख के अगेंस्ट। अगर आप देख रहे थे कि करप्शन हो रहा है तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाई? तो जाहिर सी बात है हर कोई अंडर स्कैनर आएगा, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा सर्कल है। जी उर्वशी, बहुत शुक्रिया आपका।
बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब हर किसी को इंतजार इस बात का है कि सीबीआई जांच के आदेश के बाद क्या महाराष्ट्र के गृह मंत्री इस्तीफा देंगे या नहीं। अगर इस्तीफा देंगे तो अगला गृह मंत्री क्या कौन होगा, और इस्तीफे के बाद क्या शिवसेना और एनसीपी के रिश्ते सामान्य रह जाएंगे। एक ब्रेक।